जदयू से लोजद, लोजद से राजद, राजद से फिर लोजद और फाइनली लोजद का विलय किससे? तो राजद से। वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहां तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू से एलजेडी, एलजेडी से आरजेडी, फिर आरजेडी से दोबारा एलजेडी और अब एलजेडी का विलय आरजेडी में आज होने जा रहा है। इस पर जदयू ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस पूरे बात को लेकर जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने शरद यादव पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि आखिरकार उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब उन्हें एक बंगले की तरस रही और साथ ही साथ पोजीशन की और एक कुर्सी की तरस रही, तब उन्होंने आरजेडी के साथ विलय करने का सोच लिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि आखिरकार ये कैसी राजनीति है जो शरद यादव अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुर्सी और एक बंगले का लोभ है, जिस कारण से एलजेडी का विलय आज आरजेडी में होने जा रहा है। आपको बता दें कि शरद यादव ने चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी व्यक्त की कि एलजेडी का विलय आरजेडी में होने जा रहा है। इस बाबत दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जहां पर बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और वहां पर एलजेडी का विलय आरजेडी में होगा। साथ ही साथ इस मौके पर सांसद मीसा भारती, श्याम रजक, शरद यादव और तेजस्वी यादव सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहेंगे। और जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने यहां तक कह दिया कि शरद यादव ने राजनीति के लोभ में अपनी समधी और बेटी तक को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वा दिया और जब अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनकी कुर्सी नहीं बची है, तब वो आरजेडी में जाकर अपना विलय कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि शरद यादव कहीं भी स्टैंड लेने लायक नहीं बचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल शरद यादव को लेकर, जब आज एलजेडी का विलय आरजेडी में होने जा रहा है, इस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। जदयू से लोजद, लोजद से राजद, राजद से फिर लोजद और फाइनली लोजद का विलय किससे? तो राजद से। वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, आपकी बात, आपकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नारा लगाया करते थे। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में आरोपित हुए थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह सबक है। कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा नारा लगाया करते थे, लेकिन आखिरी दौर में आकर के आपने अपनी बेटी को, अपने समधी को कांग्रेस से चुनाव लड़वाया। और ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक बंगले के लिए? लुटियंस में बंगले का इतना शौक? मधेपुरा में भी आपका बंगला है। राजनीति आपने मधेपुरा से की, वोट ली आपने मधेपुरा वासी की, और जब बंगले की बारी आई तो मधेपुरा को भूल के लुटियंस के हो गए। आने वाला कल देखेगा आपको और सोचेगा कि किस पे हमने भरोसा किया। परिवारवाद के खिलाफ नारा लगा के आज अंतिम पड़ाव पे आके आप अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए उतावले हो रहे हैं। चलिए देखता हूं, जिस तेजस्वी जी को, जिस राजद को, जिस लालू जी को आपने क्या क्या नहीं कहा, भ्रष्टाचारी कहा, जिसके पिताजी को आपने भ्रष्ट कहा, उसके बेटे तेजस्वी जी